हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सिखाने वाले हैं आपको बेसिक तरीके से डाइस। तो डाइस किसे कहते हैं? डाइस बोलते हैं आपके पासे को। तो पासा में जो आपके टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं आपके, स्टैंडर्ड आपका नॉन स्टैंडर्ड। अगर आप किसी भी एग्जाम तैयारी करें तो आपका पासा बिल्कुल पूछा जाता है, रीजनिंग के अंदर आपका पासा आता है। तो आइए जानते हैं डाइस। जैसे कि आपको पता है पासा, तो हम पहले पासा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक आपका पासा बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं पासा। बिल्कुल, इसको इससे क्या करेंगे, जॉइन कर देंगे, इसको इससे जॉइन कर देंगे और इसको इससे। आपका बिल्कुल पासा बिल्कुल बन के आ गया है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पासा होता है। तो पासा के जो आपके जो होते हैं आपके टाइप्स, अभी आपके जो वो होते हैं आपके टाइप्स कितने होते हैं आपके, यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है क्या होता है आपका, तो फर्स्ट टाइप होता है आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है एंड आपका सेकंड टाइप जो होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है आपका, नॉन स्टैंडर्ड होता है। ये आपके दोनों ही टाइप्स क्या हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड एंड आपके नॉन स्टैंडर्ड टाइप्स यहाँ पर आपके होते हैं। आपको पता है जैसे कि आपकी जो सतह होती है आपके सर यहाँ पर जो टाइल्स की कितनी होती है आपकी, 6 होती है। कितनी होती है, 6। हर क्या होता है आपकी सतह में, क्या होता है, पहले आपका फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, सिक्स। यहाँ पे 6 क्या होते हैं आपके, नंबर्स होते हैं। ठीक है, 6 परत होती है, 6 नंबर यहाँ पर आपके होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर डाइस, डाइस हम सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड जो डाइस होता है उसमें क्या होता है, इसमें आपके जो आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे कि आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं, 1 की अपोजिट क्या होगा, 1 की अपोजिट आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका नंबर क्या है, आपको प्लस करें 7 आए। तो बिल्कुल अगर हम 1 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 7। क्या आ जाएगा, 7। तो बिल्कुल यहाँ पर ये अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस पता करना है तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी आपकी, यहाँ पर जैसे कि हमने 1 में अपोजिट क्या किया, 6, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस किया 1 और 6 को, यहाँ पे 7 हुआ। अगर हम 2 का अपोजिट देखना चाहेंगे, 2 का अपोजिट किस प्रकार देखेंगे, तो 2 में हम क्या प्लस करेंगे या 7 आ जाए। तो 2 में बिल्कुल हम 5 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 7। तो 2 के अपोजिट क्या हुआ आपका, 7 हुआ। अगर हमें 3 का अपोजिट देखना है तो बिल्कुल यहाँ पर 3 लिखा है जैसे कि आपने, तो 3 का अपोजिट हम देखना चाहेंगे तो कैसे देख सकते हैं, तो बिल्कुल, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तभी आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस समझना है तो क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड डाइस के लिए आपको ये करना होगा कि जो भी नंबर आपसे पूछा जा रहा है उसी में क्या करेंगे आप, उतना नंबर जितना आपको प्लस करना है, क्योंकि आपका जो अपोजिट साइड होती है आपकी वो कितनी आनी चाहिए, आपको 7 आनी चाहिए। तो जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस में आपका यही है कि अगर उसकी अपोजिट साइड 7 आ रही है, अगर प्लस करने पे उसका अपोजिट नंबर 7 आ रहा है तो बिल्कुल क्या है आपका, स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है आपका, स्टैंडर्ड डाइस। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि यहाँ पर जो सामने की आपकी जो संख्या होती है वो कभी भी क्या होती है, 7 नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि हम 1 क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + 2 करते हैं, 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 + 2 करेंगे तो आपको जैसे कि आप पता है कि 1 + 2 करेंगे तो 3 होता है। पर अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम डाइस के लिए देख रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 1 + 2 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो 1 + 2 क्या होगा, यहाँ पर 7। तो 7 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि 1 + 2 क्या है, यहाँ पे 7 नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जब आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आपकी कभी भी सामने वाली संख्या क्या है, यहाँ पर क्या है, 7 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 देखिए आप 7 नहीं हो रहा है, 1 2 देखिए आप 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस से आप इस प्रकार यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हम 2 करेंगे, 2 प्लस क्या करेंगे, 2 प्लस हम 5 करेंगे, 2 + 5 करेंगे तो बिल्कुल क्या होता है, यहाँ 7 होगा। तो कौन सा डाइस हो गया, आप ये स्टैंडर्ड डाइस होगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 7 होगा। अगर हम करते हैं 3 प्लस क्या करेंगे, 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका, 7। ठीक है, तो आप समझ गए कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, जिस संख्या यहाँ पर अपोजिट होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि 1 के अपोजिट क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 7 हो गया, तो क्या है आपका स्टैंडर्ड डाइस है।
यहाँ 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 7 हो रहा है प्लस करके तो क्या हो गया आपका स्टैंडर्डाइज। अब 3 के अपोजिट क्या किया हमने 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 7। तो यहाँ पर क्या है, जब आपकी अपोजिट संख्या होंगी तब आपका क्या है यहाँ पे स्टैंडर्डाइज बनेगा, ठीक है, तो इसे स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपके नॉन स्टैंडर्डाइज किसे, नॉन स्टैंडर्डाइज को आपका जनरल डाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल डाइज। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जनरल डाइज, ठीक है, जनरल डाइस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जनरल डाइस में आप क्या कर सकते हैं, अब जनरल डाइस कैसे पहचानेंगे यार, जैसे कि आप नॉन स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानेंगी, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आपको क्या होगा, सामने की संख्या आपकी क्या है, यहाँ पर 7 आपका प्लस करेंगे, जैसे कि आपका 1 3 2, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आपका 7 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम संख्या को चेंज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो बिल्कुल आपको सामने ही जस्ट दिखाई दे रहा होगा कि हम 5 और +2 करते हैं तो आपका कितना हो रहा है, आपका 7। कितना हो रहा है आपका 7, क्योंकि सामने सामने की संख्या क्या है आपकी, यहाँ पर 7 आपको दे रही है। देखिए आपसे यहाँ पर 5 और 2 को प्लस किया कितना होगा 7, तो यहाँ पर क्या है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज। आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपका स्टैंडर्डाइज होगा तो आपका क्या है यहाँ पे अपोजिट वर्ड आपका क्या होगा। अगर आपको 5 में पूछ लिया, आपसे अगर क्वेश्चन करे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट बिल्कुल आप बता सकते हैं 2 होगा, क्योंकि 5 में हम 2 प्लस करेंगे तभी आपका 7 होगा, तो आपको क्या है यहाँ पे स्टैंडर्डाइज है। अगर वो पूछे आपसे नॉन स्टैंडर्डाइज, अब जनरल डाइस आपसे पूछ ले, तो जनरल डाइस में आप क्या करेंगे, सामने की संख्या देखेंगे। अगर आपके सामने की जो आपको तीनों संख्या स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उन संख्या में से अगर आपकी संख्या दूसरे साथ प्लस हो रही है, जैसे 7 5 का पूछ लिया आपका, तो 5 का यहाँ पर क्या होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज में अगर पूछा जाए तो 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि सामने की संख्या आपको क्या देनी है, आपको 7। तो जब आपके सामने की संख्या आप प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, आपका 7 आना चाहिए। तो अगर आपका सामने की संख्या का 7 आ रहा है तो बिल्कुल क्या है, आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर आपकी अपोजिट संख्या में अगर अपोजिट पूछा जाए तो बिल्कुल क्या आना चाहिए, आपका प्लस करें तो 7 आना चाहिए। तो बस आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्डाइज में आपको अपोजिट देखना है 7 आ रहा है कि नहीं, और नॉन स्टैंडर्डाइज में आपको दिखना है कि आपके सामने की संख्या यहाँ पे क्या कर रही है, आपको प्लस यहाँ पर देख लेंगे। तो ये थी आपकी डाइस की आपकी बेसिक क्लास। इसकी आपकी और सारी क्लास है, शायद आपकी यहाँ पर क्वेश्चन वाली क्लासेस है, तो बिल्कुल आपको अगली वीडियो में कराने वाले हैं। तो आपको ये बिल्कुल पसंद आया हो तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।